क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी हो रही है या कुछ जज मोदी जी से मिले हुए हैं? यह सवाल आरटीआई के एक खुलासे के चलते उठ रहा है। लूट, डकैती, फिरौती, चोरी, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, ऐसे जितने भी नाम कुकर्मों को साबित करते हैं वो सब मोदी जी की इस स्कीम में पाए जाते हैं। नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। हमारी सरकार इस योजना को बड़ा ही पारदर्शी मानती है या मानती थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत लड़ाई भी लड़ी सरकार ने, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कैम को असंवैधानिक करार दिया। लेकिन इस फ्रॉड वाली स्कीम पर फैसला आने से पहले ही सरकार ने एक बड़ा फ्रॉड इसमें कर दिया, जिसे देखते हुए यही सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पहले ही लीक कर दिया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी हो रही है या कुछ जज मोदी से मिले हुए हैं? बताएंगे आगे आपको पूरा मामला क्या है वीडियो में, तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। बहुत ही दिमाग लगा करके इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कई सालों से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने के बाद इतना वाद विवाद के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई हुई और करीब करीब 1.5 महीने के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। और इन्हीं 1.5 महीने में बड़ा खेल खेला गया। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड को रद्द किए जाने से कुछ हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने 8,350 करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड छापे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर की जानकारी दी। इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर छापते हुए लिखा, रिपोर्ट के मुताबिक कि 29 दिसंबर 2023 से 15 फरवरी 2024 तक छापे गए हर बॉन्ड की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। बता दें कि 15 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था और 29 दिसंबर 2023 को इस पर फैसले को सुरक्षित रखा गया था। 2018 में चुनावी बॉन्ड को लागू किए जाने के बाद से अब तक सरकार ने 35,660 करोड़ के बॉन्ड छापे हैं। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि 29 दिसंबर से 15 फरवरी तक महज 15 दिनों में, यानी जब से डीवाई चंद्रचूड़ ने इस फैसले को सुरक्षित रखा तब से लेकर के जिस दिन फैसला सुनाए गए उस बीच 1.5 महीने का गैप था। 29 दिसंबर 2023 से 15 फरवरी 2024 तक इन्हीं 15 दिनों में 8,350 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए, नहीं बॉन्ड छापे गए सरकार द्वारा। रफ्तार को देखिए दोस्तों, 6 सालों में 35,000 करोड़ के बॉन्ड छापे सरकार ने और फैसला आने से महज 15 दिन पहले या 15 दिन के भीतर करीब करीब 8,500 करोड़ के बॉन्ड छापे गए। एक कहावत है ना कि भागते भूत की लंगोटी सही, यानी जब कुछ ना हाथ लगे या कुछ ना हाथ लगने का आशंका हो तब जितना मिले उतना लेकर के भागो। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने आनन फानन में 15 दिनों में इतने करोड़ के बॉन्ड क्यों छापे? क्या सरकार को सुरक्षित फैसले के बारे में पता चल चुका था, मालूम चल चुका था? क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर कोई खबरी है जिसने इस फैसले को मोदी सरकार तक पहुंचा दिया, या फिर सरकार जजों पर जासूसी कर रही है? वरना 2 साल में जितने बॉन्ड छापे जाते हैं उतना बॉन्ड कैसे रातों रात 15 दिन के भीतर मोदी सरकार ने छाप दी? इसके पीछे मकसद क्या है और क्यों इतने बड़े रकम के बॉन्ड फैसला जब तक सुरक्षित रखा गया उसी समय में छापा गया? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि जज साहब फैसला सुरक्षित क्यों रखते हैं? सुनवाई खत्म होते ही क्यों नहीं सुना देते हैं? क्या सरकार के लिए एक मौका बन जाता है वो वक्त? क्या सरकार को मौका दिया जाता है कि इस समय के बीच आपको जो खेला करना है कर लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट जिस फैसले को सुरक्षित रख लेता है क्या वो फैसला कहीं ना कहीं मोदी सरकार तक या सरकारों तक पहुंच जाती है? यह भी एक बड़ा सवाल है। आखिर 15 दिनों के भीतर ही क्यों
8,350 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड छापे गए। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या था, इसकी भी कहीं ना कहीं आगे चल के इसका भी पर्दाफाश हो ही जाएगा। दोस्तों, सरकार को 13 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट के आगे, दरअसल सरकार को नहीं, चुनाव आयोग को, जिसकी पैरवी कहीं ना कहीं सरकार ही कर रही है, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आगे सब कुछ सच सच रखना होगा, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने किसको कितने करोड़ रुपए या कितने रुपए, लाखों रुपए, हजार रुपए दिए हैं चुनावी बॉन्ड के नाम पर। पूरा 5-6 साल का हिसाब किताब 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार कुछ बड़ा खेल कर सकती है। क्या खेल कर सकती है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति की जानकारी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सरकार कह सकती है। क्योंकि पिछले साल ही आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को चैलेंज करने के लिए सरकार डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आई है, जिसके तहत इस तरह की चीजों पर कोई भी अंदर की जानकारी या किसी व्यक्ति की पहचान जो है उसे छुपाने का पूरा अधिकार दिया जाता है। इसीलिए 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आगे बाकायदा सरकार ये कह सकती है कि चुनाव आयोग किसी की भी जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगा, क्योंकि ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला तो सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी तो कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक तो करार दिया, लेकिन अभी भी सरकार के हाथ में वो सारा खेल है जिसे सरकार खेल सकती है। कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार बाकायदा पर्दा डाल सकती है और वो अधिकार, वो पेज जो है वो सरकार के पास है। सरकार पूरी तरह से इस फैसले को जो है पलट सकती है और तभी आपको समझ में आएगा कि आनन फानन में किस तरह से 15 दिन के भीतर वो जो पीरियड था, जब से यानी 29 दिसंबर 2023 से 15 फरवरी 2024 तक, जिस समय में इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसले को सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने रखा था, सीजेआई चंद्रचूड़ ने रखा था, उसी अवधि में करीब 8,350 करोड़ के बॉन्ड सरकार को छापना क्यों पड़ गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार को पहले से ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाने जा रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर सरकार इस तरह के 8,000 करोड़ का, कम से कम 8,500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड छापती है, तो फिर से सरकार पर सवाल उठेगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के सरकार ऐसा कर सकती है। इसीलिए क्या फैसला आने से पहले जो सुरक्षित पीरियड था, उसी टाइम में सरकार ने करीब 8,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड छापे? क्या सरकार को पहले से ही ये जो फैसला आने वाला था वो लीक हो चुका था, या सरकार वाकई सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर जासूसी करवा रही है? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब फिलहाल कौन देगा ये नहीं पता, लेकिन देश नीति ये हिम्मत रखता है कि इस तरह के सवाल जवाब देश नीति उठा सके, पूछ सके, जनता के आगे रख सके। बाकी इस पर आप अपनी राय, आप अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी खुलासों के लिए, ऐसी खबरों के लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।